हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार। स्वागत है आपका एवन बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्लांट किंगडम, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टेरिडोफाइटा। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के, मोस्टली सैडी और मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं और वाटर की रिक्वायरमेंट उनको रिप्रोडक्शन के लिए होती है। और वो कैसे थे? एवेस्कुलर प्लांट थे, यानी कि उनके अंदर वेसल्स, जाइलम और फ्लोएम नहीं थे। जब टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा जो है ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है, यानी कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम क्या है? यही प्लांट किंगडम का एक सब किंगडम है। एक्चुअली प्लांट को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैम एंड फेनरोगैम। तो जिनके अंदर सीड डेवलप नहीं होते उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम, और जिनके अंदर सीड पाए जाते हैं वो आते हैं आपके फेनरोगैम में। तो ये सबसे पहले वेस्कुलर प्लांट है और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। वेस्कुलर यानी कि इनके अंदर वेसल्स पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम आपको पता है कि जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके अंदर आपका जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। अगर इनके हम हैबिटेट की बात करें तो ये कूल, डैम एंड सैडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो और ब्रायोफाइटा का जो हैबिटेट है वो लगभग एक जैसा है। वो भी डैम, सैडी एंड कूल प्लेसेस पर पाए जा रहे थे और ये भी। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर कि कुछ आपके टेरिडोफाइटा जो है वो सैंडी सोइल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। ब्रायोफाइटा ऐसी कंडीशन में जनरली ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन ये सैंडी सोइल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। और अभी बताया कि ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है? इनका नाम दूसरा क्या है? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इनको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स बोला जाता है। अब कुछ स्पेसीज इनके अंदर ऐसी भी हैं जो कि आपका कंप्लीटली पानी के अंदर पाई जाती है, एक्वेटिक कंडीशन में पाई जाती है, जस्ट लाइक सेल्विनिया, एजोला। तो और ये कुछ ऐसे आपके टेरिडोफाइटा है जो कंप्लीटली एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, और आपका कुछ ऐसे जैसे स्लेजिनेला है, एडियंटम है, ये सैंडी प्लेसेस में यानी कि जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। और मार्सिलिया जो है, मार्सिलिया एक ऐसा टेरिडोफाइटा है जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ग्रो, यानी कि हर तरह की कंडीशन में जो है पाए जाते हैं, और इनकी सबकी अलग अलग नेचर होगी सभी प्लांट्स की इसके, और ये अलग अलग कंडीशन में रहेंगे। अब बात आती है यहाँ की इसकी प्लांट बॉडी कैसी है। तो जो टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी है, तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो इसकी स्पोरोफिटिक होती है, और ये डिफरेंशिएटेड है ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट में। इसके स्टेम को क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। राइजोम जनरली हम बोलते हैं अदरक का जो स्टेम होता है उसको राइजोम बोलते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन इसका जो स्टेम है वो राइजोम ही कहलाता है। इसकी जो लीव्स हैं उनको फ्रॉन्ट्स बोलते हैं, और रूट जो होती है वो इसकी एडवेंटियस रूट होती है। तो ये ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट में डेवलप है, यानी कि डिफरेंशिएटेड है। अब यहां पर जो है आपका इनके अंदर क्या पाए जाएंगे? दीज ऑर्गन पोजेस द वेस्कुलर टिश्यू। ये इनके सबके अंदर क्या होंगे? वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब बात आती है इसकी लाइफ साइकिल की। तो इसकी लाइफ साइकिल में दोनों ही फेज पाई जाती है, गैमेटोफिटिक फेज भी और स्पोरोफिटिक फेज भी, और दोनों की दोनों जो है इंडिपेंडेंट है। अब तक हमने एल्गी और जो है ब्रायोफाइटा में पढ़ा कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है, लेकिन यहाँ पर दोनों की दोनों जो है इंडिपेंडेंट है, और इसमें जो डोमिनेंट होगी वो स्पोरोफिटिक फेज होगी। ब्रायोफाइटा और एल्गी में जो गैमेटोफिटिक फेज थी वो आपका क्या थी? डोमिनेंट थी, यानी कि वो प्लांट जिंदगी भर हैप्लॉइड रहते हैं, और एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वो जब स्पोरोफाइट बनेगा उसमें उस टाइम पर डिप्लॉइड हो जाते हैं। वहां पर बेचारा स्पोरोफाइट लड़ता रहा कि हाँ मैं भी अस्तित्व में हूं, लेकिन गैमेटोफाइट ने उसको दबा दिया, नहीं तुम नहीं हो, हमसे ही न्यूट्रिशन ले रहे हो तो हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन ये स्पोरोफाइट लड़ता झगड़ता वहां से ऊपर आ गया, और जो है टेरिडोफाइटा में आकर के ये क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, यानी कि ये प्लांट जो है पूरी लाइफ क्या रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा,
और जब गैमेटोफाइट बनेंगे तो हैप्लॉइड कंडीशन में बनेंगे। तो जो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट अगर डिप्लॉइड है तो वहां पर स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट है, और अगर हैप्लॉइड है मोस्ट ऑफ द टाइम तो वहां पर गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट है। तो इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। यहाँ पर स्पोरोफाइट ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। वहां पर किसका वर्चस्व था, किसका प्रभुता थी, गैमेटोफिटिक फेज की। लेकिन स्पोरोफाइट ने कहा नहीं, तुम नहीं, हम आगे आएंगे। तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज आगे आ गई। अब ये जो स्पोरोफाइट्स है इसके अंदर, इसके बाद बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन सारा लीव्स का यहाँ पर खेल है। लीव्स जो है आपका वही सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी लीव्स को रिप्रोडक्टिव लीव्स भी बोला जाता है क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए ये ही रेस्पॉन्सिबल है मेनली। तो लीव्स जो होती हैं इसमें टेरिडोफाइटा में वो स्मॉल भी हो सकती हैं, और अगर स्मॉल लीव्स होंगी तो उनको मैक्रोफिलस बोलेंगे जस्ट लाइक इन सिलेजिनेला। और अगर बड़ी बड़ी लीव्स है तो उसको क्या बोलेंगे, फर्न्स बोलेंगे, और उन लीव्स को बोलते हैं हम मैक्रोफिलस। तो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये क्या है, फर्न है। ये फर्न है, ये इसका स्टेम है बीच वाला, और ये लीव्स है। और ये जो है नीचे इसकी रूट होती है, एडवेंटियस रूट होती है, और मोस्टली डैम्प सैडी एंड कूल प्लेसेस में ये पाए जाते हैं। अब ये जो लीव्स है टेरिडोफाइटा की, बताया कि स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती हैं। स्मॉल लीव्स को बोलते हैं माइक्रोफाइल और लार्ज लीव्स को बोलते हैं मैक्रोफाइल। अब यहां पर जो है लीव्स, इसकी लीव्स में मॉडिफिकेशन एक टाइप का होता है, और तो इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया पर लीव्स जो है स्पोरेंजिया होंगी, और जिन लीव्स में स्पोरेंजिया होंगी उनको बोलेंगे स्पोरोफिल्स। यानी कि इसकी लीव्स के अंदर स्पोरेंजिया पाए जाएंगे, एंड these sporangia are known as the sporophyls। तो ये स्पोरोफिल्स जो है ये मॉडिफिकेशन है लीफ का, जिसके अंदर स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर होती है, और इस तरह की लीव्स को क्या बोला जाएगा, स्पोरोफिल्स लीव बोला जाएगा। अब यहाँ पर जो है यही जो लीव्स है आपकी स्पोरोफाइट में, जो स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है जो लीव्स के ऊपर सस्पेंडेड हो रही है, सस्पेंडेड लीव जो है स्पोरेंजिया बना रही है, तो यही स्पोरेंजिया रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो दैट्स व्हाई दिस लीव्स आर नोन एज द रिप्रोडक्टिव लीव्स। इसलिए इन लीव्स को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव लीव्स बोला जाता है। अब ये काम कैसे करती है देखिएगा, टेरिडोफाइटा में जो आपका ये स्पोरेंजिया बना लीव्स के ऊपर, इस स्पोरेंजिया में आपके क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोरेंजिया स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है बाय द मियोसिस। मियोसिस के थ्रू ये स्पोरेंजिया किसको प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस द स्पोर्स। किसके द्वारा, थ्रू द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाएंगी, और ये स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, आपके स्पोर बनेंगे। लीव्स में क्या पाया जाएगा, स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया क्या है, ये मॉडिफिकेशन है लीव्स का, और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स पाई जाएंगी। इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, आपका स्पोर बनेंगे। और ये जो स्पोर है ये आपका दो तरह के होंगे। अगर ये सिमिलर टाइप के हैं, यानी कि स्पोर्स जो है सब एक जैसे हैं, तो उसको बोलेंगे होमोस्पोरस। अगर ये स्पोर सेम टाइप के हैं, दिस इज नोन एज द होमोस्पोरस। और अगर ये डिफरेंट टाइप के हैं तो क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोस्पोरस। और मोस्टली स्पेसीज में आपका स्पोर सिमिलर ही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। सारे स्पोर सिमिलर काइंड के होते हैं। तो जस्ट लाइक सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, उसमें स्पोर सारे के सारे एक तरह के होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, होमोस्पोरस। और कुछ जो है आपका दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि आपका एक लार्ज होगा, एक लार्ज स्पोर होगा, और एक स्मॉल स्पोर होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोस्पोरस। लार्ज वाले को हम बोलते हैं मैक्रोस्पोर, और इसको
मेगा स्पोर, मेगा और स्मॉल वाले को माइक्रो, यानी कि दो तरह के स्पोर यहाँ पर होंगे, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर, या मैक्रो और माइक्रो भी इसको बोल सकते हैं। तो इन्हीं स्पोर्स की वजह से आपका फिर जो है रिप्रोडक्शन इसमें होता है, थ्रीडिया बनेगी, आर्चिगोनियम बनेंगी, जो आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद जो है जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से ही आपका जो है फिर प्रोड्यूस होकर के एक वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आपका मेगा स्पोर क्या होते हैं, स्मॉल माइक्रो स्पोर क्या होते हैं, कौन सा इसमें जो है फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहाँ बनते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है हमारी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स, बाय बाय।